हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक सांगवान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार लास्ट वीडियो में हमने फ्रीलांसिंग के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हमने पूरे डिस्कस किए थे। आप यहाँ आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं कितने रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि उन सभी रिसोर्सेज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार पहली वीडियो आ गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कि ग्राफिक डिजाइनर होता कौन है, उसका बेसिकली काम क्या होता है, टूल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए, आपको टाइम कितना लगने वाला है सीखने में, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है उसे सीखने के बाद, क्या आप ग्राफिक डिजाइनर को एज अ कैरियर यूज कर सकते, एज अ कैरियर परस्यू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग तक ही रहना चाहिए, आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है फिर नहीं होती, और सर्टिफिकेट की कुछ वैल्यू होती है फिर नहीं होती, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक फ्रीलांसिंग स्किल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसका भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके दो वीडियो बना रखी है हमने। एक तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखे कैसे सीखे, और एक छोटी सी हमने ऐप भी बिल्ड करके दिखा रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यार ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ कहाँ पे यूज होती है, किस किस को ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी बिल्डिंग बनाने से पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है कि कौन सा कमरा कहाँ पे आएगा, कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी हर एक कमरे की। तो यही सब होता है ग्राफिक डिजाइनर का काम, मतलब वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है आपका किसी भी चीज का। जैसे आपका जो ग्राफिक डिजाइनर है वो लोगो डिजाइन करता है किसी ब्रांड के लिए, आपने जैसा देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम जो लोगो बने हुए हैं, ये भी ग्राफिक डिजाइनर का काम है। किसी भी वेबसाइट का बैनर आर्ट देखते हैं स्टार्ट होने पे, जैसे आपको ऊपर दिखता है बैनर आर्ट जो होता है, वो भी आपका एक ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। तो ग्राफिक डिजाइनर की नीड हर दिन इंक्रीज हो रही है। मतलब हर एक चीज को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस को, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई शॉपकीपर है, अगर वो अपनी दुकान खोलेगा तो वो भी चाहेगा कि मेरा कोई लोगो हो, मेरा कोई डिजाइन हो, कोई वेब आर्ट हो अपनी दुकान का, वो सब अपना ग्राफिक डिजाइनर से बनवाते हैं। आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ग्राफिक डिजाइनर्स यूज होती है। एडवर्टाइजमेंट, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सब ग्राफिक डिजाइनर डेवलप करते हैं। सोशल मीडिया पे भी आपके ग्राफिक डिजाइनर से काम आता है। तो यार कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, इससे पहले मैं चाहता हूँ हम पहले डिस्कस कर लें कि हमें आउटपुट कितना मिलने वाला, हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी, यार आप कोई बिगनर है, बिगनर डिजाइनर, मतलब आपके पास कोई डिग्री नहीं है, अगर आप एक सिर्फ फ्रीलांसर हैं, तो आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे आप 5-6-8 हज़ार तक का बीच में ले सकते हैं। वो भी जब आपका कोई बड़ी कंपनी का हो। छोटी मोटी कंपनी आपको 3 से 4 हज़ार तक की देने वाली है। तो ये सब कुछ आप पोस्ट कर सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा 2-3 वेबसाइट्स के, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इन सब में बेसिकली काम क्या होता है, कोई भी डेवलपर अपने सैम्पल प्रोजेक्ट्स उस पर अपलोड करता है। तो जो कोई सीख करता है कि आप मुझे कोई काम करवाना है, तो वो आप सबके पहले से बने हुए प्रोजेक्ट्स देखता है। अगर उसे आपका काम पसंद आता है तो फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करता है। कॉन्टैक्ट करने पे वो आपको जो पेमेंट करता है वो वेरी कर सकती है, पर आवर के हिसाब से ही पे कर सकता है, या फिर आपका पूरा पर प्रोजेक्ट के हिसाब से ही पे कर सकता है। नहीं, अगर आपके पास डिग्री है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो डिग्री वालों को लेती हैं। तो अगर आपका पूरा मेन फोकस यही है कि मुझे सिर्फ इसी में जाना, मुझे इसी में कैरियर बनाना, तो आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी इसमें। अगर आप सिर्फ एज अ पैशन या फिर आप जस्ट अर्न करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाके अपना काम चला सकते हैं। तो यार एक ग्राफिक डिजाइनर को मेनली 4 टूल्स की जरूरत होती है: एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी एक्सडी और एडोबी InDesign। तो यार ये चारों सीखने होंगे आपके लिए, पर आपको मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि आप पहले फोटोशॉप सीखें, क्योंकि ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट टूल है आपका। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आपका कमांड इस पर हो गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। और एडोबी इलस्ट्रेटर आपको इसलिए सीखना होगा कि आप कोई वेक्टर इमेज बनाने लगे। मतलब वेक्टर इमेज बेसिकली क्या होती है, आपकी कार्टूनिस्टिक इमेज। मतलब आप ऐसी इमेज जिसे आप कितना ही जूम कर लें उसके पिक्सल्स नहीं फटते। जो नॉर्मली आपकी फोटो होती है आप उसे जूम करेंगे तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, और जो वेक्टर इमेज होती है उसका कोई पिक्सल नहीं फटता। तो ये जो वेक्टर इमेज डेवलप करने के लिए इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़ होता है। और जो तीसरा टूल है वो है एडोबी एक्सडी। तो इसमें बेसिकली आपका वेबसाइट का प्रोटोटाइप डिजाइन होता है। मतलब वेबसाइट में बहुत सारे बटन्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा। तो लोगो पे क्लिक करके कहाँ पे जाएं, कोई ऑप्शन है जैसे लॉगिन, तो वहाँ पे क्लिक होने के बाद क्या हो। मतलब बेसिकली वो डिज़ाइन करता है कि यहाँ पे क्लिक होने के बाद आप इस पेज पे पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचने के बाद इस पे पहुँचेंगे। तो वो सारा काम आपका एडोबी एक्सडी में आप प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हैं अपने वेबसाइट के। तो यार नॉर्मली ये सारे पेजेस पेड होते हैं। तो यार आपको सीखना होगा कि ये सारे टूल कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डालेंगे तो उसका आपको वीडियो मिल जाएगी, पर पूरी डिटेल हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक टूल के बारे में आपको कोई डिटेल वीडियो मुझे तो नहीं दिखी। अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है, पर कोई डिटेल वीडियो कोई ऐसी है सच है नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आप यूडेमी से कोर्सेज ले सकते हैं, कोर्सेरा से कोर्सेज ले सकते हैं। तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत 700 750 तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा।
तो यार मेन बात आती है कि अगर हम सीख लें तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं। तो मतलब यार आप देख सकते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है उसका काम डिज़ाइनिंग का होता है। तो अगर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वो अभी हाथ के हाथ आपको 4-5 सर्टिफिकेट डिज़ाइन करके दे सकता है। तो सर्टिफिकेट कोई वैल्यू नहीं रखते, आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है। पोर्टफोलियो जैसे आप गिटहब पे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं जिसपे आप सब इनका यूज़ कर सकते हैं। एक वेबसाइट बना ली, अपने लोगोस वगैरह, वेक्टर इमेजेस, जो भी मतलब ग्राफिक डिज़ाइन आपने सीखी है वो आप उस पर डाल सकते हैं। तो इन सब के लिए आप सब अपना लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप्स वगैरह मिल जाती हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आप लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट बना लें। तो ठीक है यार, फिर फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम जो बचे हुए फ्रीलांसिंग के रिसोर्सेज हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर यू हिट दैट बिग फैट लाइक बटन और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।